Hello bachcho, let's read the question. The question says match the following with correct response. Column 1, A is friction, B is limiting friction, C is sliding friction, D is rolling friction. Column 2 is first, when one object rolls over another. Second, force just sufficient to move the object. Third, force which opposes motion. Fourth, force sufficient to slide one object over another. Now firstly, the key concept is फ्रिक्शन क्या होता है? Friction is basically the opposing force which resists the motion which resist the motion of one object over the other. कंडीशन ये होती है कि there should be contact between the two surfaces and both surfaces or at least one should be rough. So अगर पहला देखें तो it is friction. अगर फर्स्ट देखें so first is friction. फ्रिक्शन एज सेड इज अ अपोजिंग फोर्स, यानी कि वो किसी भी मोशन को रेजिस्ट करेगा. दैट मीन्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. सो दिस ए ऑफ कॉलम 1 मैच करता है थर्ड ऑफ कॉलम 2 से. अब अगर बी देखें तो बी इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. नाउ लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है विच इज क्रिएटेड व्हेन टू static bodies or surfaces come into contact to each other, और उस केस में जो फ्रिक्शन लगता है that friction is maximum. So this maximum friction तभी arise होता है when the object is beginning to slide. जस्ट मोशन में आ ही रहा होता है तब लिमिटिंग फ्रिक्शन वर्क करता है. तो इस हिसाब से जो कॉलम 1 का बी है मैचेस विद दी कॉलम 2 के सेकंड से, बिकॉज इट इज सेड कि फोर्स इज जस्ट सफिशिएंट टू मूव. नाउ सी है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. हम फिर से मानते हैं कि लेट्स से इस बार एक सरफेस है एंड एक बॉडी है. दिस बॉडी इस सरफेस पे स्लाइड होते हुए जा रही है आगे. तो अगर ये आगे की तरफ मोशन कर रही है, यानी कि इस ग्राउंड की वजह से पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, एंड दैट फ्रिक्शन फोर्स इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो बॉडी पे तब लगता है थ्रू दी सरफेस जब कोई बॉडी उस ग्राउंड सरफेस पे स्लाइड कर रही हो. सो दिस सी ऑप्शन मैचेस विद द ऑप्शन 4 ऑफ द कॉलम सेकंड. नाउ डी है रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन इज बेसिकली दैट फ्रिक्शन जो अगेन दो सरफेसेस के बीच में लगता है, एंड इस बार दिस सरफेस इज अगेन रफ, एंड जो बॉडी उसके ऊपर रोल करेगा इट इज अ सर्कुलर सरफेस. तो जब भी कोई सर्कुलर सरफेस आगे मूव कर रहा होगा, सो अगेन इस सर्कुलर सरफेस का जो टचिंग पॉइंट है विद द ग्राउंड वो कॉन्टैक्ट में आ रहा होगा, एंड इस वजह से ये ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन टू रेजिस्ट इट्स मोशन, एंड दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन, जो तभी अप्लाई होता है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर इन नेचर रफ सरफेस पे रोल कर रहा हो. सो कॉलम 1 का डी
matches with the column 2 of first. Hence यहाँ पे A का थर्ड है, B का सेकंड है, C का फोर्थ है and D का फर्स्ट है. So the final answer is option A. Hope you understood it well. Best of luck.